जय हिंद दोस्तों। आज एक नया सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। देखो, एक वैकेंसी रिलीज़ किया गया है। ये देखो रेलवे की ओर से वैकेंसी निकल के आई हुई है, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी है रेलवे का। तो अच्छा खासा यहाँ पे सैलरी यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट वैकेंसी निकाला गया है, जैसे कि ITI किए हैं या फिर डिप्लोमा किए हैं या फिर डिग्री है, तो आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ओके, यहाँ पे जो वैकेंसी निकला हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो KEOLS, ये हैदराबाद तो मेट्रो की ओर से वैकेंसी रिलीज़ किया गया। अब देखोगे ना तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को एक एक पोस्ट में दिखाता हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे सिग्नलिंग यहाँ पे टीम लीडर के लिए, ठीक है। यहाँ पे मेंटेनेंस 2, उसके बाद से आप रोलिंग स्टॉक टीम लीडर के लिए है, उसके बाद से रोलिंग स्टॉक इंजीनियरिंग के लिए है। AFC कॉम मेंटेनेंस, ये वाला जो है ना ये ITI वाले के लिए। ये सब तो डिग्री वाले के लिए, लेकिन ये ITI वाले के ट्रेन ऑपरेटर हो गया। उसके बाद से स्टोर ऑफिसर के लिए तो अलग पोस्ट है ये। उसके बाद से आप लोग का ये कोई यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर, ये जो पोस्ट है जितना सब ITI वाले हैं। उसके बाद से रोल स्टॉक स्टोर यहाँ पे जो है पद है आप लोग का, यहाँ पे देखोगे 30 है। यहाँ पे देखो 2 6 6 2 2, यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में वो नहीं है, वैकेंसी रिलीज नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पे अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज़ किया गया, अलग अलग आप लोग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और यहाँ पे एक्सपीरियंस भी है। यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, एक एक चीज़ को मैं बताता हूँ बारीकी में आप लोग। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे कि देखो वो नीचे में आओगे ना तो यहाँ पे एक्सपीरियंस है। देखो यहाँ पे एट ए लास्ट कम से कम 4 से 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा BTech किए हो या फिर रिस्पेक्टिव SIG कॉम AFC मेंटेनेंस में तो आप एलिजिबल हो। शुड बी द क्वालिफाइड डिप्लोमा ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी आप लोग का वही चीज़ है, डिप्लोमा से किए हो, इलेक्ट्रिकल से किए हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हो या फिर कम्युनिकेशन से हो, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन से हो, तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद से आप लोग देखो ये सब भी आप लोग का इसी में है। टीम लीडर वाले के लिए यहाँ पे पोस्ट है, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। जैसे कि रोलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले के लिए ये सब भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया गया है, पूरा एक एक चीज़ को आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ओके, मैं इसका अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन लिंक सब चीज़ में बता देता हूँ कैसे क्या करना है आप लोगों को। कि स्किल के बारे में यहाँ पे देखो, फ्रेशर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग से इन रिलेवेंट इंजीनियरिंग शुड बी आल्सो विद कंसिडर्ड एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग एंड डेवलपमेंट टर्म्स एंड एबव टू प्लान एंड। देखो यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ पे ये सब चीज़ आप लोग का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से रोलिंग स्टॉक टीम लीडर के लिए है, तो यहाँ पर भी वही एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई। क्वालिफिकेशन यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे शुड बी ए क्वालिफाइड डिप्लोमा ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से हो। 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस है भैया, आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ठीक है। रेल मेट्रो ऑन इंडस्ट्रियल से इन्वायरमेंटल में। ओके, नॉलेज ऑफ वर्किंग एंड टेक्निकली बेसिस्ड, मतलब मेट्रो में कहीं काम किया हो तो आप लोग को वेटेज मिलेगा। रेलवे से अगर अप्रेंटिसशिप की हो तो भाई आप लोग को वेटेज दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ ना एकदम करेंट वाला जो CV होता है, ये चीज़ बना के रखो हमेशा आप लोग। मैं इस टाइप की वैकेंसी हमेशा वो निकलता है तो मैं आप लोग अपडेट देते रहता हूँ। हमेशा निकलते रहता है यार ये सब वैकेंसी, ठीक है। उसके बाद से रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में यहाँ पर भी देखो वही सब चीज़ है। यहाँ पर भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा कि स्किल में यहाँ पर भी रोलिंग स्टॉक में यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस बारे में यहाँ बताया गया। आप ऑटो कैड से हो, BTech की हो, इलेक्ट्रिकल की हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर मैकेनिकल से, आप एलिजिबल शुड भी हैव ए नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में आपको कोई जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपका ये ब्रांच है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 साल से 2 साल का आप लोग का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए RAMS में। उसके बाद से शुड हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ EHS, ठीक ना। तो यहाँ पर भी आप लोग का जैसे कि रोलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में यहाँ पर भी आप लोग का वही है। यहाँ पर भी आप लोग का प्लानिंग करेक्शंस एंड रेगुलर्स PMs CMs एक्टिविटीज़ एज फॉर द MMS एंड AMS एंड वेंडर्स इंस्ट्रक्शंस, ये सब चीज़ आप लोग का काम होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। कौन कौन कहाँ आ रहा है, जा रहा है, क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शन के बारे में ये सब चीज़ आप लोग को लीड करना हो, देखना होगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आप लोग का AFC कॉम मेंटेनेंट, देखो यहाँ पे अब ITI वाले यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेशल ये ITI वाले के लिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये इसके नीचे ना सब ITI वाले ही आएंगे लगभग पोस्ट में। जैसे शुड बी ए रिक्वायर्ड ITI डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल से किए हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हो, या फिर कम्युनिकेशन से, या फिर मैकेनिकल से। मैकेनिकल के मतलब क्या हुआ, ये फीटर वाले भी एलिजिबल है, ठीक है। अब फीटर में तो बहुत सारे हो गए, डीजल मैकेनिक हो गया, कारपेंटर हो गया, ये लोग भी भर सकते हैं एक्सपीरियंस के साथ। लेकिन ध्यान रखना कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ITI होल्डर रिस्पेक्टिव SIG कम AFC मेंटेनेंस या फिर वायरिंग में। ओके, मतलब कि अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हो या फिर कहीं से एक्सपीरियंस है तो लगाना कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को रख लिया जाएगा। ओके,
उसके बाद से मेंटेनेंस इन इस डिपार्टमेंट की AFC कम, ये सब चीज़ यहाँ पे काम के बारे में बताया गया है, क्या क्या आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, क्या काम करना होगा। ट्रेन ऑपरेटर के लिए देखो तो यहाँ पर ट्रेन ऑपरेटर के लिए आप लोग का डिप्लोमा BTech में आ गया। नीचे में देखोगे तो यहाँ पे क्या क्या काम करना होगा, आप लोग क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि स्किल के बारे में। स्टोर ऑफिसर के लिए देखो यहाँ पे 3 का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट एंड सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस इन मेथड। एक पर आप लोग का यहाँ पे डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से आप लोग का डिग्री होना चाहिए, ओके। एक्सपीरियंस देख ही रहे हो। उसके बाद से यहाँ पे प्लानिंग डिफरेंस वेयर हाउस विथ द हेल्प ऑफ सप्लाई चेन एंड मेथड मैनेजमेंट, ये सब चीज़ आप लोग मैनेज करने का वो होना चाहिए, ठीक है, कैपेबिलिटी होना चाहिए। उसके बाद से स्किल में देख लो ट्रैक, यहाँ पर देखो ट्रैक मेंटेनेंस, यहाँ पर भी देखो ITI वाले के लिए ट्रैक मेंटेनेंस तो समझते ही हो, नामे से समझ में आ रहा है। ये जो ट्रैक है, ठीक है, यहाँ पे कुछ निकला भी तो नहीं है, कुछ दिक्कत है क्या, लाइट फाइट में कोई दिक्कत है, इस सिग्नल वाले देखेंगे, लेकिन आप लोग को यहाँ पे पता ना उतना होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे कम से कम 5 से 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। ITI डिप्लोमा होल्डर इन द फील्ड ऑफ द सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ट्रैक्स मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल से स्पेशल्स RGMNs इन्वायरमेंटल, ठीक है। परफॉर्मेंस देखो शुड बी ए क्वालिफाइड ITI इंजीनियरिंग इन सिविल मैकेनिकल से कि आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। 3-4 पोस्ट पे आप ITI वाले एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए। जैसे ट्रैक टीम लीडर वाले के लिए है, तो यहाँ पे तो डिप्लोमा मांगा है, देख लो यहाँ पे ग्रेजुएशन है, या फिर डिप्लोमा की हो तो आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए। देखो बहुत सारे पोस्ट पर वैकेंसी निकला हुआ है, ये सब चीज़ देख लेना। लास्ट में मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप लोग को फॉर्म को फिलअप करना है। देखो यहाँ पे देखो ये email ID है, ठीक है, ये देख रहे हो ना यहाँ पे लास्ट में, एक बार थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे आप लोग को रिज्यूम सेंड करना है, CV आप लोग को भेजना है, ठीक है। देखो यहाँ पे सेंड योर एप्लीकेशंस विथ अपडेटेड CV टू, ये देखो यहाँ पे आप लोग को भेज देना है। यहाँ पे इस मेल पे आप लोग को मेल कर देना है विथ कवर लेटर के साथ, ठीक है। लेटेस्ट वाला CV रिज्यूम, समझ रहे हो ना, एकदम बनाओ अच्छे तरीके से, एक्सपीरियंस में सब चीज़ जो भी चीज़ें सब चीज़ लगा देना उसमें, और लगाकर यहाँ पे मेल कर दो। आप लोग को वो लोग वो करेंगे, ठीक है, देखेंगे। उसके बाद से आप लोग को खुद बुला लेंगे, कॉल करेंगे, ठीक है। नंबर देना उसमें, ओके, मेल अपना email ID दे देगा, सब चीज़ दे देगा ना, तो वहाँ पे अपने खुद वो देखेंगे ना कि किसका क्या एक्सपीरियंस है, कितना एक्सपीरियंस है, किस फील्ड में किया है। तो आप लोग को देखो यहाँ पे है क्या कि मैं पहले बता देता हूँ, देखो इसमें ना 1000 बच्चा भरेगा, ठीक है, तो यहाँ पे ना 2-4 ही बच्चे सिलेक्ट होंगे। तो ये चीज़ छटैया होता है कि भैया कौन क्या किया है क्या नहीं किया है, ये सब चीज़ देखते हैं वो लोग, फिर जाके आप लोगों को वो मैसेज करते हैं या फिर मेल करते हैं, ओके। तो सबको मिल नहीं जाएगा, ध्यान रखना। जो कैपेबल होंगे या फिर एलिजिबल होंगे, इनके टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करते होंगे, तो उनको ये लोग बुला लेंगे, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट भी बात करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, वंदे मातरम।